Hello and welcome back students again in the solving techniques. Students पिछले लेक्चर में हमने 3 केस को डिस्कस किया था कनकेव मिरर के। आज हम आखिरी 3 केसेस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जेके बोस्ट में कंफर्म 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और जो आखिरी केस है आज के लेक्चर का वो तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। ये है मेरे पास ये है मेरे पास एक कनकेव मिरर। ओके, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर होता है फोकस। देखिए, अगर आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर नहीं रखेंगे तो आपकी इमेज अच्छी तरह से नहीं बनेगी। मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ तो मैं ऐसे ही रखता हूँ। ठीक, तो इसको आप अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, हाँ, इसको आप अच्छे से बनाए। चलिए, हमने इन्फिनिटी केस को भी डिस्कस किया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज हमें ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान। लो जी, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। इसे आएगी रे, हाँ, जिस तरह हम करते हैं रे आई पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस ये पिंक लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी जो रे पैरेलल होती है वो फोकस से निकलती है, हमें ये पता है। चलिए, रे को फोकस से निकाल दिया। ठीक, गई रे। दूसरा रूल, अगर कोई रे फोकस से निकली, ठीक, तो वो कहाँ पर, तो वो कैसे निकलेगी? उसकी रिफ्लेक्शन जो होगा वो कैसे होगा? वो पैरेलल होगा। ठीक, ये जी देखिए पैरेलल हो गया। ठीक, ये हो गया पैरेलल, निकल गई पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। और जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज मीट करती है वही आपकी इमेज। देखो, इस पे मीट कर रही है और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से इतनी ये इमेज बढ़ रही है, तो ये जो इमेज है ना इतनी बड़ी बन गई। ऑब्जेक्ट था इतना, इमेज बन गई इतनी। और इमेज कहाँ पर बन रही है? अब आप देख सकते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था कहाँ पर? सी और एफ के दरमियान, तो जो आपकी इमेज है वो बन गई बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। आप देख सकते हैं, कहाँ पर बनी? बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन गई इमेज। ये देखो, यहाँ पर ये सी है, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है एफ, और देखो सी के पीछे इमेज बन रही है, यहाँ बन रही है। ठीक, यहाँ इमेज बन रही है सी के पीछे। और इमेज कैसी है? इलाज है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी है, मैग्नीफाइड है। ठीक, और रियल एंड इन्वर्टेड आपको पता है क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है रेज का। तो ये पहला केस, यानी चौथा केस आज के लेक्चर का पहला केस और हमारी टॉपिक का चौथा केस। अब पांचवा केस, ये मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ठीक, इस वक्त हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पर। ये देखिए जी, हमने फोकस पे रखा। हमने किस पे रखा ऑब्जेक्ट को? इस वक्त हमने फोकस पे रखा। अब क्या होगा? पहली रे आई कुछ इस तरह, ये रूल भी मैंने पढ़ाया था, ये चौथा रूल है। अगर कोई रे पोल को टकराती है, यहाँ पर पोल है इस पॉइंट पे, अगर कोई रे पोल को टकराती है तो वो निकलती हैं एक बराबर एंगल बना के। निकल गई जी, बिल्कुल निकल गई कुछ इस तरह। यहाँ जाएगी कहाँ? ठीक, और इसी तरह अगर आप देखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा दूर रह गया है, इसको थोड़ा आपको आगे लाना पड़ेगा क्योंकि बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो ऐसा होता है, आप जब इसको अच्छी तरह से बनाएंगे तो आपको अच्छा दिखेगा। ठीक, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है? एक रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, तो वो डायरेक्ट मिरर को टकराई और वो अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी इस तरह कुछ निकलेगी। ठीक है, हाँ। अब अगर आप देखो ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल है, ये कहीं पे मीट ही नहीं कर रही, तो जो इमेज होगी ना आपकी वो आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी और इमेज मैग्नीफाइड होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। यानी ये रेज कभी मीट ही नहीं करेंगी क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे की।
अब आप बताओगे ये कैसे हुआ, क्योंकि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है ना तो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, इस बात को याद रखो। देखो यहाँ तक था ऑब्जेक्ट, यहाँ से गई पहली रे, फिर यही से वो आएगी, जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वहीं से आएगी वहीं से जाएगी, अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी। सो ये था एक और केस। अगर हम इसको दिखाएं, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें फोकस पर, इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, इमेज मैग्नीफाइड होती है यानी लार्ज होती हैं, और रियल एंड इन्वर्टेड हमें पता है। ठीक ठीक ठीक। अब लास्ट केस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो ये आखिरी केस है इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, यानी ये कुछ अलग तरीके से होता है, बिल्कुल उन 5 केसों से ये अलग होता है। ये है मिरर कनकेव, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस। अब ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन पोल और फोकस के। ठीक, इतना बड़ा रखते हैं। ठीक, पहली रे आई टकराई पोल को तो इतना ही एंगल बनाकर जाएगी, ये रूल हमने पढ़ा। अगर एक रे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को टकरा रही है तो क्या होगा, ये रिट्रेस करेगी अपनी बात, आपको पता है। अब अगर मैं इन दोनों रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, ठीक, तो ये कुछ इस तरह किसी पॉइंट पे मिलेंगी, तो इमेज बन जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, इन दोनों रेज को आपको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है। ठीक, ये जो दोनों रेज हैं यहाँ से, जब आप इनको बैकवर्ड अपने रफ में अच्छे से प्रोड्यूस करोगे ना, तो आपको क्या होगा, आपको अच्छे से इसकी इमेज मिलेगी। ठीक, मेरे से आपको इसको अच्छे से नहीं मिलेगी, थोड़ा सा ये कच्चा डायग्राम लग रहा है, लेकिन आपको अच्छे से मिलेगी। ठीक, तो ये क्यों एक्सेप्शनल केस है, अगर आप इसमें देखो, अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो पोल और फोकस के दरमियान, इमेज आपकी बनती है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहाँ पर बनती है, ये देखो यहाँ बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक, अब जब ये बिहाइंड द मिरर बनी है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं, और इनलार्ज है ये। अब इस वर्चुअल और इरेक्ट का क्या मतलब, वर्चुअल मीन्स जब रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब रेज जा रही थी कुछ इस तरह, ठीक, कुछ इस तरह, हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया अपने मन से ताकि हम इनको मिला सके, ताकि एक इमेज हम प्रोड्यूस कर सके। जब भी आप रेज को प्रोड्यूस करते हो खुद ही, ठीक, तो जो आपकी इमेज होती है ना वो वर्चुअल होती है। समझ में आई बात? तो जो आपकी इमेज होती है वो होती है वर्चुअल, और जब रेज एक्चुअली खुद ही इंटरसेक्ट करती है तो इमेज आपकी रियल होती है। इरेक्ट का मतलब इमेज एकदम खड़ी बनेगी, जिस तरह अगर ऑब्जेक्ट इस तरह है तो इमेज भी इसी तरह बनेगी। ठीक, इन्वर्टेड में क्या होता था, अगर आपकी इमेज इस तरह है, सॉरी अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह है तो आपकी इमेज इस तरह बनेगी, लेकिन इरेक्ट में एकदम खड़ी होती है इमेज, यानी जैसा ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, अपना सर उसको ऊपर की तरफ है, तो जो आपकी इमेज होगी उसका भी सर ऊपर की तरफ होता है। सो ये कैसा आपको समझ आ गया? बिल्कुल। तो यही अगर आप देखना चाहो यही कहता है, जब आप इमेज को, जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये वाला, तो ये डायग्राम है उसका, और इमेज बनती है बियॉन्ड सी और रियल एंड इन्वर्टेड और बिगर देन ऑब्जेक्ट यानी इनलार्ज। जब आप फोकस पे रखते हो तो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया वो ईजी है, वही आप बनाइएगा। इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड और रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, जब आप बिटवीन फोकस एंड पोल रखते हो तो इस तरह का कुछ डायग्राम देखो, पीछे की तरफ बन रही है इमेज और यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, और वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड, यही केस पूछा जाता है। ठीक, यही केस आपको पूछा जाता है। ठीक, वरना वो भी पूछे जा सकते, लेकिन इसके चांसेस, जो ये आखिरी केस है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक जो भी नई नोटिफिकेशंस है हमारी इस चैनल के रिलेटेड वो जल्दी आपको मिले। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बेल को आपको प्रेस करना होगा, और नोटिफिकेशन ऑल पर आपको क्लिक करना होगा, तो आपको सब कुछ नोटिफिकेशंस मिलेंगे। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।